हेलो दोस्तों, टेक्नो रूहेज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज़ आप लोग को मिलेगी चेन्नई एयरपोर्ट से। मेरी फ़्लाइट है 8:30 बजे की जेट एयरवेज से। मुंबई पहुंचूंगा लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। घर पहुंचते पहुंचते 1 बजे का। सामने यहाँ पे लैपटॉप का सॉकेट लगा हुआ है, तो उस पर लगा के अपने लैपटॉप को आपको मैं एडिट करके दे दूँगा टेक न्यूज़। मुझे पता नहीं कितने बजे आपको ये टेक न्यूज़ मिलेगी। और ये यहाँ पर मैं जिस एरिया में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं ये इसमें शूट करना अलाउड है नहीं है, फ्री जो भी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और आज की टेक न्यूज़ फटाफट से शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो आपको यहाँ पे बता रहे थे कि जिस रीज़न से मैं यहाँ पे चेन्नई में आया था, तो वहाँ पे सैमसंग ने फाइनली अपने अलग अलग सीरीज़ के नए टीवीज़ लॉन्च कर दिए। 2018 वाले वेरिएंट, जहाँ पे आप लोग को QLED टीवी मिलते हैं, जो उनके सबसे प्रीमियम कैटेगरी का है। 2.5 लाख रुपये से स्टार्ट होता है। और इन टीवीज़ के साथ में आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस भी फ्री मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे UHD कैटेगरी के टीवीज़ आते हैं जो 65-60 हज़ार के आसपास हो गए। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को आते हैं लास्ट वाले कॉन्सर्ट टीवीज़, जो स्पेशली मेक फॉर इंडिया वाले टीवीज़ है, जिनमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, जो 27,000 रुपये से स्टार्ट हो गए। उनमें भी अलग अलग इंचेस आपको मिलते हैं और ये अलग अलग प्राइसेस भी आपको यहाँ पे इन टीवीज़ के ऊपर मिलेंगे। तो ये कुछ सैमसंग ने टीवीज़ लॉन्च किए, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया हूँ। तो मैं आप लोग को कल दोपहर के आसपास इस पे एक पूरा वीडियो बना के अपने चैनल पे जो वो देने वाला हूँ। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और जो Xiaomi का Mi Max 3 है, अब यहाँ पे इसकी कुछ स्पेक्स जो वो लीक होकर आ गई थी। प्रीवियसली यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन साइट पे लीक हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही एक बड़ी बात आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी इसके प्रेडिसेसर आने वाले हैं, इसके ऊपर मेजर इंप्रूवमेंट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पेक शीट में दिखाया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 710 वाला आपको जो प्रोसेसर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है, क्योंकि Xiaomi का Mi 8 SE और Vivo का Nex A, यही दो फ़ोन फिलहाल के लिए 710 के साथ में आते हैं। और जो स्क्रीन साइज़ होगी वो आपको 7 इंच की मिलेगी। इसका मतलब ये कि अभी तक का ये पहला फ़ोन होगा जिसमें 7 इंच का आपको जो वो स्क्रीन मिलेगा, एक फ़ोन के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें सामने, ये 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी होगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर वाला कैमरा होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या फ़ोन होता है, कभी लॉन्च होता है, इसकी प्राइस क्या होती है। जुलाई के आसपास से शायद से लॉन्च होगा। जब भी आएगा मैं आप लोगों को उसके बारे में सारी जानकारी जो वो दे दूंगा। तो यहाँ पे फेसबुक की तरफ से खबर आ रही है, और साकिब मेरा मुंह एकदम कंटिन्यूसली देख रहा है। और फेसबुक की तरफ से खबर आ रही है, फेसबुक ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का जो हब है, फाइनली अपने फेसबुक के एप्लीकेशन में अवेलेबल कर दिया है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब ये अवेलेबल हो जाएगा। और यूजुअली ये क्या करता है कि अब यहाँ पे इसके अंदर जिन लोगों को अपने ब्लड को डोनेट करना है, अब वो यहाँ पे अच्छे तरीके से अपने नियर बाई एरिया में पता चलेगा कि कहाँ ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको पता चल जाएगा। और फिर वो वहाँ पे जाके अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है। और ये एक हब है, तो फिर वहाँ पे लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी जानकारी आपको इस चीज़ से रिलेटेड मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे फेसबुक ने ऐसा बताया कि यहाँ पे ब्लड की काफ़ी ज़रूरत होती है, और जहाँ पे ब्लड एक्चुअली में जाना होता है वहाँ पे नहीं जा पाता है। तो ये हब से बहुत जगहों पे लोगों को हेल्प हो जाएगी। जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर आ चुका है, ब्लड डोनेशन हब, जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर कहीं पे किसी को ज़रूरत है तो आप जाके अपने ब्लड वगैरह भी डोनेट जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स बता दे रही है कि उबर और ओला की कंपनी से बात कर रही है, ताकि जो भी शेयरिंग फीचर आपको मिलता है इनकी कैब बुक करने के वक्त, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो वुमेन्स भी होती है शेयर कैब के अंदर, अब यहाँ पे वो चेंज कर रहे हैं इस लॉ को। और बताया जा रहा है कि वुमेन्स को यहाँ पे एक प्रिविलेज मिलेगा, वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकती है कि किनके साथ में उनको अपनी राइड को शेयर करना है, चाहे वो सिर्फ वुमेन के साथ में जाना चाहती है या फिर कुछ और। तो ये कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट बात कर रही है, वुमेन की सेफ्टी को ध्यान में रखे, क्योंकि बहुत हैरेसमेंट के केस आए, मॉलेस्टेशन के केसेस सामने आए हैं। तो वही चीज़ को ध्यान में रख रही हो। देखते हैं कि यहाँ पे कितना जल्दी ये कानून, सॉरी मेरा मतलब कितना जल्दी ये अपडेट एप्लीकेशन में आता है। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएंगे। अच्छा स्टेप है, जैसे ही आएगा आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे BSNL ने सभी लोगों के लिए ईद के ओकेशन पे अपना एक नया पैक लेके आ गया है, हर साल की तरह। और इस साल यहाँ पे ये जो पैक है वो 786 रुपीज़ का है, जिसमें आपको 2 GB की दिन की डेटा मिलती है, जिसके अंदर आप लोग की वैलिडिटी होगी 150 दिन की, और साथ में अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे जो वो मिलेंगे। तो अच्छी बात है। और ये दिल्ली और मुंबई के अंदर भी एप्लीकेबल होता है कॉलिंग्स, क्योंकि अक्सर इन सिटीज़ में कॉल फ्री नहीं देता है। तो BSNL ने कुछ इस तरीके के पैक लेके आया, लेकिन याद रखना जून 12 से और जून 26 के बीच में ही आप ऑप्ट करेंगे तो ही आपको मिलेगा। और सेलेक्टिव प्लान से और लिमिटेड प्लान है, तो अगर आपको चाहिए तो ईद मुबारक एडवांस में मेरी तरफ से और BSNL की तरफ से भी। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, और एप्पल इस बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लॉ होता है ना, अब इससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस होती है उनको यहाँ पे आईफोन्स को हैक करने के लिए ग्रे की एक टूल होता है, हैकिंग टूल होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है जब जाके वो आईफोन्स के अंदर घुस जाते हैं। और उसको जो भी एक्चुअली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके फोन्स कभी हाथ में लग जाते हैं, तो उसको हैक करने के लिए इस तरीके की टूल का इस्तेमाल करती है। अब एप्पल यहाँ पे अपने iOS के अंदर ऐसा एक अपडेट पुश कर रहा है, चाहे वो 11 हो या iOS 12 हो। इसके अंदर इस अपडेट के बाद जो भी आईफोन्स होंगे वो एकदम से यूजलेस हो जाएंगे। इस अपडेट के बाद वो एप्लीकेशन, वो टूल होगा, वो यहाँ पे आईफोन्स को हैक नहीं कर पाएगा। तो एप्पल यहाँ पे इस तरीके का कांड कर रहा है ताकि जो लॉ है यहाँ पे वो परेशान हो जाएगी, आईफोन्स को हैक नहीं कर पाएगी। हालांकि कुछ लिमिटेड टाइम होगा, उसके पहले उनको करना पड़ेगा इस अपडेट के बाद, नहीं तो वो फिर एकदम से काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा देखते हैं, एप्पल ने यहाँ पे ये अपडेट ले लिया है। इंडिया में भी यहाँ पे कुछ सीन हुआ था, एप्पल कुछ गवर्नमेंट के साथ में लफड़े कर रहा था।
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे LG Q7 और Q7 Plus अगर आपको नहीं पता तो रिसेंटली यहाँ पे LG ने अपने Q6 के सक्सेसर वाले फ़ोन लॉन्च किया था और यहाँ पे ये साउथ कोरिया में लॉन्च हुआ था। अब वहाँ पे इसकी प्राइस फिलहाल पहले रिवील नहीं की गई थी, लेकिन अब रिवील हुई है और LG ने सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे 30,000 रुपये की प्राइस रखी गई है LG Q7 और 35,000 रुपये की प्राइस रखी गई है LG Q7 Plus, जो 30,000 दोनों में आपको स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर मिलता है, 5.5 इंच की आपको एक फुल HD+ की डिस्प्ले। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। एक्चुअली उस मार्केट के हिसाब से शायद से प्राइस रखी होगी क्योंकि वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे इंडिया में इतना हो जाता है। तो गूगल की तरफ से यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि जो गूगल का पिक्सल बुक है, आप लोगों को तो पता ही होगा अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोग को फिलहाल के लिए यहाँ पे क्रोम OS मिलता है, जिसमें आपको इतनी प्रिविलेज नहीं मिलती है। मतलब ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन ज़्यादातर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और जो नेटिव एप्लीकेशन का सपोर्ट इतना तगड़ा नहीं होता। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लीक आई है XDA डेवलपर्स द्वारा, गूगल की जो पिक्सल बुक है इसके अंदर अब आपको यहाँ पे डुअल OS का सपोर्ट मिलेगा। जो दूसरा OS होगा वो Windows 10 का होगा। जी हाँ, Windows 10 का सपोर्ट अभी गूगल के पिक्सल बुक में मिलेगा, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। शायद से आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा स्टोर के अंदर और फिर वो बोलेंगे कि हम करके देते, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। लेकिन अभी जो आने वाले पिक्सल बुक आएगी उसमें आपको डुअल OS का सपोर्ट मिलेगा, ऐसी बातें यहाँ पे हो रही है। Windows 10 भी आप यहाँ पे पिक्सल बुक में चला सकते हैं, हार्डवेयर इतना केपेबल है इसलिए। तो देखते हैं यहाँ पे कितना जल्दी होता है। तो भी लीक आई है, मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि Adblock Plus के डेवलपर्स ने यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल एक्सटेंशन बनाया है गूगल क्रोम के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ गूगल क्रोम में ही चलेगा, दूसरे ब्राउजर में ये नहीं चलेगा। अब ये एक्सटेंशन एक्चुअली जो उन्होंने बनाया है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्लॉकचेन बहुत ही जल्दी काम में आएगा और ये आपके सामने एक एग्जांपल है। और ये क्या करता है कि आपको जो भी ब्राउजिंग आप करते हैं न्यूज़ वगैरह की, ये उस पर लेबल लगा देगा कि ये ट्रस्टेड है या फिर फेक है। जी हाँ, और इसलिए यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और बहुत बड़ी बड़ी सोर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि विकीपीडिया का इस्तेमाल किया गया है इन सारी न्यूज़ की मैं कहता हूँ ना सही या गलत का फैसला करने के लिए। तो अब ये कुछ इस तरीके की चीज़ आप गूगल क्रोम में अगर ब्राउजिंग करते हैं, वेब न्यूज़ वगैरह चेक करते हैं, तो आपको इस एक्सटेंशन के द्वारा पता चलेगा कि वो फेक है या फिर सही है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने करी है। देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे ब्राउजर के अंदर ये एक्सटेंशन कितना जल्दी आता है, वाकई में ये सच है और फेक है, ये सही से ये करता है कि नहीं करता है। मुझे पता नहीं आदमी क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत हड़बड़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही मुझे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे लॉयड ने एक बहुत ही कमाल का AC जो वो लॉन्च कर दिया है। 1.5 टन का आपको यहाँ पे कॉपर इन्वर्टर स्प्लिट वाला AC मिलता है, जिसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है, साथ में आपको स्मार्ट स्पीकर की तरह काम करता है। आप एलेक्सा के साथ में उसको सिंक करके वॉइस की तरह इस पर काम कर सकते हैं। और इनबिल्ट वाईफाई का मतलब ये है कि आप बाहर भी रहते हैं, घर में आने से पहले ये वाईफाई के जरिए आपको यहाँ पे पहले से ही कूल कर देता है, क्योंकि ये कुछ एप्लीकेशन के जरिए काम करता है। और 4D एक्सप्रेस कूलिंग के साथ में आता है, यानी कि 20% ज़्यादा आपके घर को कूल करेगा और टाइम भी जो वो लेस कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ में इतना शानदार AC जो वो लॉन्च कर दिया है, जो प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं की है, जब होगी ना तो सबसे पहले मैं खरीदूंगा, फिर आपको उसका अनबॉक्सिंग दूंगा। क्या आपको पता है कि बहुत सारे एंड्रॉयड यूजर्स ने यहाँ पे ये बताया कि अगर वो अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक एप्लीकेशन को डिलीट कर देते तो उनकी बैटरी में 20% की बढ़ोतरी आ जाती है। अब इसके बाद फेसबुक जाके डिलीट मत करना और ऐसा कुछ हो तो मुझे ब्लेम मत करना। तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी गलतियां हुई है मुझे बोलने में, जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, जो बैकग्राउंड है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये एयरपोर्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे आप लोग मुझे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। मुझे पता नहीं आज मैं क्या बोल रहा हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।